हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 14D के क्वेश्चन नंबर 16 से करेंगे। इक्वेशन ऑफ ए लाइन चैप्टर 14। 15 तक के मैंने पहली वाली वीडियो में डाल रखे हैं, तो आज 16 से क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, पॉइंट B-56 एंड D14 आर द वर्टिसेस ऑफ ए रोहम्बस ABCD। ये रोहम्बस है, इसमें जिसके दो वर्टेक्स दे रखे हैं B और D। जो रोहम्बस के डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। द डायगोनल्स ऑफ ए रोहम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री एट राइट एंगल्स। तो हम लिख सकते हैं ABCD इज ए रोहम्बस in which vertex B बराबर -56, इसके कोऑर्डिनेट्स है B के, और D के वर्टेक्स हैं 14। द डायगोनल्स इसके डायगोनल्स AC एंड BD दो डायगोनल हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल पे। द डायगोनल्स ऑफ ए रोहम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। अगर ये राइट एंगल पे बाइसेक्ट हो रहे हैं तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, AC परपेंडिकुलर BD। तो हमने क्या क्या निकालना है, इसमें दो चीज़ें निकालनी है। एक तो इक्वेशन ऑफ डायगोनल्स BD, दोनों डायगोनल की, AC की भी और BD की भी इक्वेशन निकालनी है। पहले हम इक्वेशन ऑफ BD ले लेते हैं। BD में BD और AC एक दूसरे को O पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। O इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। O के कोऑर्डिनेट्स ले लो, XY इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स AC एंड BD। O जो मिड पॉइंट है, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। तो O के हम कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट फार्मूले से कोऑर्डिनेट्स ऑफ O, ये XY कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। X कोऑर्डिनेट 1 + -5 ओवर 2, ये X कोऑर्डिनेट है। 4 + 6 ओवर 2, ये आ जाएंगे हमारे पास। माइनस का 5 है, 1 प्लस का है -4 ओवर 2, तो -2 आ जाएगा। 6 + 4 10 ओवर 2, 5 आ जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेट्स O के आगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। अब हम स्लोप निकालते हैं BD की। स्लोप ऑफ BD, ये जैसे B के कोऑर्डिनेट्स -5 6 हैं और D के कोऑर्डिनेट्स 1 4 हैं, इसकी स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ BD 4 - 6
यानी कि y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये माइनस को ऑलरेडी है, -2, ये 1 + 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, -1/3 हो गया। ये BD की स्लोप होगी। तो BD के लिए x1 y1 पॉइंट ये है, तो इसकी इक्वेशन निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ BD, इक्वेशन ऑफ BD, y2 y माइनस y1 के स्थान पे 6 है, स्लोप -1/3 है, x माइनस x1 के स्थान पे -5 है, y माइनस x इज इक्वल टू -x/3, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस -5/3। 3 इसका नीचे डिनोमिनेटर में एलसीएम आ जाएगा। 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे y माइनस x के साथ इधर रह जाएगा हमारे पास -x -5। तो ये आ गया हमारे पास 3y -18 बराबर -x -5। इसको फिर इधर ले लो, -x को उधर लेके जाएंगे, प्लस का x हो जाएगा, x + 3y -5 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और -18 है ही है उधर। ये इक्वेशन है हमारी। तो इस इक्वेशन को x को हम इधर ले आए y की तरफ, -5 को भी इधर ले आए, प्लस हो जाएगा, तो -18 है ही है बराबर 0 के। ये आ जाएगा x + 3y, 18 माइनस के हैं, 5 प्लस के हैं, माइनस के 13, -13 बराबर 0। इस इक्वेशन ऑफ BD एक डायगोनल की ये होगी। अब हमने AC की इक्वेशन निकालनी है। AC की पहले स्लोप निकालते हैं। AC की स्लोप क्या है? AC एंड BD आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। AC एंड BD आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो जो उसकी स्लोप है, BD की स्लोप हमने निकाली है -1/3। स्लोप ऑफ BD, स्लोप ऑफ BD मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ AC बराबर -1 के होनी चाहिए। BD की स्लोप हमने -1/3 ले रखी है, -1/3 इंटू स्लोप ऑफ AC, स्लोप ऑफ AC बराबर -1। स्लोप ऑफ AC इधर रखेंगे, स्लोप ऑफ AC -1/3 उधर जाके 3/1 हो जाएगा, -3/1 इंटू -1 माइनस प्लस 3। इसकी AC की स्लोप +3 में आएगी। तो इसकी अब इक्वेशन निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ, इसके जो मिड पॉइंट आए थे O के, 1 + 5 यानी कि -4/2 -2 आया था x कोऑर्डिनेट्स।
6 और 4 10/2 5 आया था, -2 5 इसके कोऑर्डिनेट्स है। ओके, तो इक्वेशन ऑफ AC, इसका इक्वेशन ऑफ AC, इसकी स्लोप AC की हमने नीचे 3 निकाली है, तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी y माइनस y1 ये पॉइंट आ जाएगा क्योंकि इसमें से पास हो रही है ये AC जो डायगोनल है वो में से पास हो रहा है। इसके लिए x1 y1 पॉइंट ये लेना है, तो y माइनस y1 स्लोप इसकी 3 आई है, 3 इंटू x माइनस x1 के स्थान में -2 है, y माइनस 5 3 इंटू x प्लस 2, y माइनस 5 3x 3 2 6। अब एक साइड में ले लो इनको, इस साइड में राइट साइड में लेके जाएंगे, 3x माइनस वाई प्लस 6 माइनस 5 को लेके जाएंगे प्लस का 5 हो जाएगा बराबर 0। इक्वेशन आ गई 3x माइनस वाई प्लस 11 बराबर 0, इक्वेशन ऑफ AC, इसका ये आंसर आ गया। तो नीचे इक्वेशन हमने निकाली थी, ये आंसर था इसका। तो 2 इक्वेशन जो पूछ रखी थी, नीचे BD की है, ऊपर AC की है, यही हमने इसमें निकालना था। क्वेश्चन नंबर 17 में पॉइंट A 1 माइनस 5, B 2 2 एंड C माइनस 2 4 आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC के तीनों वर्टेक्स हैं ये ABC जो दे रखे हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नंबर 1, क्या क्या निकालना है इसमें, द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल थ्रू A के थ्रू जो मीडियन बनेगा AD बनेगा। मीडियन मीन्स डी इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ये मीडियन है जो ऑपोजिट साइड को 2 बराबर भागों में बांटता है, वो मीडियन है। तो ये एक तो इसकी इक्वेशन निकालनी है नंबर 1 में AD की। नंबर 2 में द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल थ्रू B में से एल्टीट्यूड यानी कि परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, BE इज द एल्टीट्यूड, और ये एल्टीट्यूड की इक्वेशन निकालनी है। नंबर 3 में द लाइन थ्रू C, कोई लाइन C में से पॉइंट C में से जारी है और AB के पैरेलल है, एक इसकी इक्वेशन निकालनी है। हमने इसमें 3 चीज़ें निकालनी है, एक तो AD मीडियन की इक्वेशन, और BE इसमें जो ये परपेंडिकुलर गिरा रखा है, एल्टीट्यूड गिरा रखा है AC पे, एक इसकी इक्वेशन है। एक लाइन जो C पॉइंट में से पास हो रही है इसके पैरेलल है AB के, एक इसकी इक्वेशन है। हमने तीनों में ये 3 चीज़ें बतानी है। तो सबसे पहले हम पहले का हल ले लेते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट के अंदर। पहले में हमने क्या निकालना है, द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल थ्रू A। ये मीडियन के थ्रू जो इक्वेशन बन रही है, ये इक्वेशन हमने निकालनी है। सबसे पहले हम इसकी स्लोप निकाल लेते हैं। ये AD है, A के पॉइंट 1 माइनस 5 है, और D के हमने पॉइंट निकालने हैं। D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC, मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ C, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D, मिड पॉइंट फार्मूले से हम क्या निकालेंगे, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2/2 0 हो जाएगा। अच्छा, ये 2 प्लस 4 6 हो जाएगा, 6/2 3 हो जाएगा। तो D के कोऑर्डिनेट्स, ये जो AD है, D के कोऑर्डिनेट्स कौन से बनेंगे, 0 3, मिड पॉइंट फार्मूले से। तो हम इसकी पहले स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ AD, थ्री माइनस 5 ओवर 0 माइनस 1, माइनस प्लस हो जाएगा, 8 ओवर माइनस 1 हो जाएगा। एट ओवर -1 मीन्स -8, -8 इसकी स्लोप होगी।
y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 ये स्लोप के अंदर आ जाएगा। और एक कौन से पॉइंट, ये पॉइंट में से पास हो रही है AD पॉइंट में से पास हो रही है, तो इसके लिए ये हमने x1 y1 पॉइंट लेना है AD के लिए। देयरफॉर या इसके लिए हम ये भी x1 y1 पॉइंट ले सकते हैं। इक्वेशन ऑफ AD y माइनस y1 के स्थान पे 3 है बराबर स्लोप -8 है, x माइनस x1 के स्थान पे 0 है। इसकी इक्वेशन आ जाएगी y माइनस 3 इजिकल टू -8x। ये आ जाएगा 8x, लेफ़्ट साइड में लेके जाएंगे 8x प्लस y, 3 को इधर लेके आएंगे बराबर 3 के। एक ये इसका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट में हमने बताना है सेकंड में द इक्वेशन ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल थ्रू बी में से जो एल्टीट्यूड हमने इस पे गिराया है AC पे, तो इसकी हमने BE की इक्वेशन निकालनी है। तो BE परपेंडिकुलर AC है। पहले हम AC की स्लोप निकाल लेते हैं। ये A है, ये C है। A के स्थान पे 1 माइनस 5 है और C के स्थान पे -2 और 4 है। इसकी स्लोप निकालेंगे पहले। स्लोप ऑफ AC y2 के स्थान पे 4 है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ये प्लस का हो जाएगा 4 प्लस 5 9 हो गया, नीचे माइनस का 3 हो गया। -3 के अंदर AC की स्लोप आ जाएगी। तो जो BE परपेंडिकुलर AC है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इनकी स्लोपों का जो प्रोडक्ट है -1 के बराबर होगा। देयरफॉर स्लोप ऑफ BE मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ AC बराबर -1। BE की हमने निकालनी है। स्लोप ऑफ BE, स्लोप ऑफ AC की स्लोप हमारे पास -3 आई है बराबर -1। तो स्लोप ऑफ BC इधर -1 है, -3 उधर जाके नीचे चला जाएगा, 1/3 माइनस से माइनस कैंसिल, तो स्लोप ऑफ BC 1/3 आ जाएगी। तो इसकी इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। ये BC नहीं BE, इसमें BE आएगा। BE की इक्वेशन निकालने के लिए B पॉइंट जो है, इसके लिए x1 y1 पॉइंट बनेगा BE एल्टीट्यूड के लिए, और स्लोप इसकी हमने निकाल ली। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ BE y माइनस y1 के स्थान पर 2 है। स्लोप इसकी 1/3 है। x माइनस x1 के स्थान के भी 2 है। ये आ जाएगी y माइनस 2 x/3 माइनस 2/3 3 इस कैल्शियम लेने पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 इंटू y माइनस 2 उधर रह जाएगा हमारे पास राइट साइड में x माइनस 2, ये बनेगा 3y
माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, एक साइड में लेने पे एक्स माइनस 3y माइनस टू माइनस एक्स का इधर प्लस हो जाएगा बराबर 0। एक्स माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द एल्टीट्यूड BE। अब हमारा थर्ड पॉइंट बाकी है। थर्ड पार्ट के अंदर लाइन थ्रू C एंड पैरेलल टू AB, इसकी इक्वेशन हमने निकालनी है जो C पॉइंट में से होके जा रही है। नंबर थर्ड के अंदर ये लाइन AB के पैरेलल है तो AB की स्लोप निकाल लो। जो स्लोप AB की होगी वही स्लोप इस रिक्वायर्ड लाइन की होएगी। तो स्लोप इसमें 3 के अंदर सॉल्यूशन 3 के अंदर स्लोप ऑफ AB बराबर स्लोप ऑफ द लाइन थ्रू C, थ्रू पॉइंट C जो C में से होकर जा रही है, इनकी स्लोपें बराबर होंगी दोनों की, क्योंकि ये पैरेलल है। तो हम AB की स्लोप निकाल लेते हैं। देयरफॉर स्लोप ऑफ AB की स्लोप निकालने के लिए, जैसे AB हमने पॉइंट ले लिए, A है, ये B है, A के पॉइंट 1 माइनस 5, B के पॉइंट 2 है। इसकी स्लोप 2 माइनस 5 माइनस का 5 ऑलरेडी है ही, ओवर 2 माइनस 1 7 आ जाएगा, 7 ओवर 1 मीन्स 7 ही आ जाएगा। इसकी स्लोप AB की स्लोप 7 है तो उस रिक्वायर्ड लाइन की भी स्लोप 7 बनेगी। और ये -2 4 इसके लिए पॉइंट x1 y1 बनेगा। देयरफॉर स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, देयरफॉर slope of the required line through point C y माइनस y1 के स्थान पे 4 है, स्लोप इसकी 7 आई है, x माइनस x1 के साथ -2 है। ये बनेगा हमारे पास y माइनस 4 इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स प्लस 2, माइनस प्लस हो जाएगा। y माइनस 4 बराबर 7x प्लस 14। तो y को राइट साइड में लेके आएंगे, 7x माइनस वाई प्लस 14, माइनस 4 को लेके आएंगे तो प्लस 4 बराबर 0। तो ये इक्वेशन बनेगी 7x माइनस वाई प्लस 18 बराबर 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज़ पासिंग थ्रू द पॉइंट C। ये इसके 3 पार्ट थे क्वेश्चन नंबर 17 के। क्वेश्चन नंबर 18 में राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द लाइन AB थ्रू 3 2 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। हमने इक्वेशन
ए बी की लाइन ए बी की इक्वेशन बतानी है जो 3 2 पॉइंट में से होके जा रही है और इस लाइन के परपेंडिकुलर है। पहले हम इसकी लाइन की स्लोप निकाल लेते हैं। द गिवन लाइन नंबर 1 के अंदर द गिवन लाइन इज 2y बराबर 3x प्लस 5। इसकी स्लोप निकाल लेते हैं। y इज इक्वल टू 3/2 प्लस 5/2। देयरफॉर स्लोप ऑफ दिस लाइन, इस लाइन की स्लोप 3/2 है। y इज इक्वल टू mx प्लस c। m मीन स्लोप 3/2, इसकी स्लोप 3/2 है। दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी। दिस लाइन, या लिख लो लाइन ए बी इज परपेंडिकुलर टू दिस, परपेंडिकुलर टू द लाइन, ये जो दे रखी है कौन सी लाइन है, 2y बराबर 3x प्लस 5, इसके परपेंडिकुलर है। देयरफॉर स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ गिवन लाइन, स्लोप ऑफ गिवन लाइन बराबर -1, कि दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं। ए बी की स्लोप हमने निकालनी है। गिवन स्लोप की, जो गिवन लाइन है इसकी स्लोप 3/2 है बराबर -1। ए बी की स्लोप ऑफ ए बी -1, 3/2 राइट साइड में जाके 2/3 हो जाएगा, -2/3। इसकी स्लोप ए बी की -2/3 हो जाएगी और उसके लिए पॉइंट 3 2 है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ ए बी y माइनस y1 पॉइंट बनेगा 2, स्लोप -2/3, x माइनस x1 के स्थान पे 3 है, y माइनस 2/-2/3, x माइनस प्लस 3 से 3 कैंसिल, 2 आ जाएगा। तो ये 3 से दोनों साइड में एलसीएम लेने पे 3 × y माइनस 2 बराबर -2x, 3 2 = 6, ये आ जाएगा 3y माइनस 6 -2x प्लस 6। आगे बढ़ जाएगा ये 2x को लेफ़्ट साइड में ले लो, 2x प्लस 3y सारे लेफ़्ट में ले आओ, ये भी 6 भी बराबर 0। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ ए बी 2x प्लस 3y माइनस 12 = 0। अब सेकंड में हमने क्या निकालना था, ए बी मीट्स द x एक्सिस। अब ये जो लाइन है जिसकी इक्वेशन हमने ये निकाली है, ये x एक्सिस को a पॉइंट पे और y एक्सिस को b पॉइंट पे मिल रही है। तो a के कोऑर्डिनेट्स x0 है, b के कोऑर्डिनेट्स 0y है। ये दोनों पॉइंट इस लाइन के ऊपर पड़ते हैं।
तो पॉइंट ए एंड बी सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। पॉइंट्स ए के कोऑर्डिनेट्स है x0 एंड बी के है 0y, सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ AB, सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ AB की इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करते हैं दोनों पॉइंट, तो इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, लाइन के अंदर हमने x का x ही रखना है, y के स्थान पे 0 भरना है। 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, -12 बराबर 0। ये 2x बराबर 12 हो जाएगा, 2x बराबर 12, x बराबर 6 हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए क्या आ जाएंगे? 60। कोऑर्डिनेट्स इसके 60 आ जाएंगे। तो उसी तरह से कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी के कोऑर्डिनेट्स भी, उसमें y का मान, x का मान 0 रखना है, y का y रखना है। x के स्थान पे 0 रखना है तो 0 आ जाएगा, y के स्थान पे y रहेगा, -12 बराबर 0। तो 3y इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4, 4 3 से 12। तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 0 4। एक ही आंसर आ गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। अब इसमें OA परपेंडिकुलर OB है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस कितना है? OA है। हाइट कितनी है? इसमें OB है। इसका मान भरेंगे 1/2 OA के स्थान पे इधर को हमने कितने यूनिट निकाले हैं? x कोऑर्डिनेट्स 60 आया है, ये A के पॉइंट ये 60 आए हैं, और B के कोऑर्डिनेट्स 04 आए हैं, ये वाले ये 04 है। तो इसका मतलब ये कितने यूनिट? 6 यूनिट हुआ और ये 4 यूनिट हुआ ऊपर को। तो OA के स्थान पे हमने 6 यूनिट लेना है, 1/2 इंटू 6, और OB के स्थान पे 4 यूनिट लेने हैं, 2 3 जा 6, 4 3 जा 12। तो देयरफॉर ये आ गया इसका एरिया बराबर 12 स्क्वायर यूनिट, 12 स्क्वायर यूनिट्स। आंसर ये था क्वेश्चन नंबर 18 का।